नारद चले गए। संध्या को भोले बाबा घर पे आए। अब पार्वती ने पानी तक की नहीं पूछी और वही नारद वाला सवाल उनके सामने परोस दिया। भोला एक बात बताओ, क्या आप अपनी गर्दन में जो ये हार पहनते हो, जिस हार में सर ही सर है, ये मुंडों का हार क्यों पहनते हो? शंकर जी बोले तुम्हें क्या मतलब? अरे मेरी इच्छा है मैं पहनता हूं, तुम्हें क्या लेना देना? बोले महाराज आज तो मैं पूछ के ही रहूंगी। हाँ शंकर जी सोचने लगे लगता है कि नारद की फेरी लग गई घर में। बोले सुनो पार्वती, अगर जब बात हमने तुम्हें बताई तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, तुम रोगी बहुत। पार्वती बोली हम काहे को रोएंगे, इतना बताओ। बोले नहीं मानती हो तो सुनो पार्वती जी, जो ये गर्दन में तुम हार देख रही हो और इस हार में जितने भी सर देख रही हो, ये बताइए सर किनके हैं, किनके हैं? तो भोले बाबा बोले पार्वती सुनो कि ये सब ही सर की तुम्हारे जवाब दिया पार्वती ये गर्दन में जो तुम हार देख रही हो इसमें जो सर है ये सर किसी और के नहीं तुम्हारे हैं। पार्वती बोली मेरे? बोले हाँ ध्यान करो तुम पुराना, तो मैंने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था, जब जब हम पृथ्वी पे आए, जब जब मेरा जन्म हो तब तब हम भोले बाबा की पत्नी बने। इतनी बार तुम पैदा हो चुकी हो, इतनी बार मुझसे शादी हो चुकी है, इतनी बार तुम मर चुकी हो और तुम मरती रहती है। वो सर उठा के मैं अपनी गर्दन में डाल लेता हूँ, ये सब सर तुम्हारे हैं। जो पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठी की बैठी रह गई, रोने लगी। बोले बाबा मुझे मरने से बहुत डर लगता, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अमर कर लो। शंकर जी बोले अमर तो हो जाओगी, लेकिन तुम्हें अमरनाथ की अमर कथा सुननी पड़ेगी। कहेगा कौन? बोले बाबा बोले हम कहेंगे। तो बोले कौन ना देख रहे हो कौन? और शंकर जी ने पार्वती को अमर करने के लिए एक वन खाली कराया और ये कहा कि हमारे और पार्वती के अलावा कोई तीसरा कथा ना सुन ले, क्योंकि अगर तीसरे ने कथा सुनी तो वो भी अमर हो जाएगा। अब देखो वेद का विधान, जहां भोले बाबा पार्वती बैठे हैं वहीं पास में एक बरगद का वृक्ष खड़ा था। उस बरगद के वृक्ष की खो में एक तोते का अंडा रखा हुआ था। तो समय अनुसार उस अंडे से बच्चा बन गया, वो भी वहीं बैठ गया। अब इन दोनों को ये तो नहीं पता है कि तीसरा भी कोई बैठा है। तो पार्वती से भोले बाबा ने एक बात कही, सुनो पार्वती अब कथा सुन तो रही हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम कथा कहते हैं तो कथा कहते समय इतने लीन हो जाते हैं जो मुझे अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं रहता, और तुम कथा के बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, सोना नहीं बस। पार्वती बोली शंकर जी हम सोएंगे कि अमर होएंगे? अब कथा का अब भोले बाबा पार्वती को कथा सुनाने के लिए बैठ गई। वहां देखो वहां हुआ ऐसा, अमरनाथ की अमर कथा हर जब कहीं सुनी थी पार्वती, उत्तराखंड में लगाई आसनमा बैठ गए कैलाशपति। कथा कहने लगी, पार्वती कथा सुनने लगी, पोता भी बैठा है वो भी सुन रहा है, मैंने ये नहीं पता तीसरा भी बैठा है। और कुछ दिनों तो पार्वती कथा सुनती नहीं, वहां सुनती नहीं, और कुछ दिनों के बाद पार्वती को नींद लगे आए
वो जब नींद लगी आई तो पार्वती ने धोख लगाई, सोई गई, सुनी गई कथा। हुआ ऐसा थोड़े समय के बाद में वो उन्हें नींद ने लो दबाई। भोले बाबा की नारी रे लीली धोखा लगाई। सो गई पार्वती तो सो गई। अब भोले बाबा कथा कहने में लगे। अब शंकर जी को नहीं पता कि पार्वती सो रही है, कथा सुन रही है, लगे अपनी राह में तो लगे। हुआ ये महाराज सोई गई शंकर जी की नारी। ओ उनके गले में कोई तोता भरल लगो हुंकार। हर की लीला अपरंपार कथा उत कह रहे त्रिपुरारी। हर की महिमा अपरंपार कथा उत कह रहे त्रिपुरारी। पार्वती तो सोई गई। अब तोता हुंकारा भरने लगा बीच ही बीच। जब पार कथा खत्म हुई तो भोले बाबा बोले पार्वती अब काय को लेटी, अब खड़ी हो जा, तुमने कथा सुन ली, अब तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, तुम तो अमर हो गए। पार्वती बहुत चक्की सी बोली कथा काय की कैसी? बोले बाबा अरे मैंने कहा सुनी, मैं तो सो गई थी। क्या? हाँ तो शंकर जी कहने लगे जब तुम सो गई थी तो इस कथा के बीच बीच में हुंकारा कौन भरता रहा? इसका मतलब ये है अमर हो गया वो, हम बिना मतलब में चिल्लाते रहे और ये जहां जहां कथा कहेगा, जो जो लोग इस कथा को सुनेंगे वो सब अमर हो जाएंगे। तो भोले बाबा ने इस अमर कथा को श्राप दे दिया, आज के बाद इस कथा को सुन के कोई अमर होगा ही नहीं। जो तोता ने शंकर जी के क्रोध को देखा, सोचा भागो, क्रोध में ज्यादा आए, अगर नजर पड़ गए तो पंख उतेड़ दिए जाएंगे। अब तोता निकला और खोज से भाग खड़ा हुआ। भोले बाबा ने देखा जे ही है, इसी ने कथा सुनी है। शंकर जी त्रिशूल लेके पीछे पड़े, भागो, कहां तक भागोगे, छोड़ेंगे नहीं। अब हुआ ये अरे भजबे की लाग लगाई। तोता ने अरे भजबे की लाग लगाई, पीछे पड़े सब बलदाई। तोता ने कब समझ न पाई, कैसी आफत के थाने मेरी आई। तोता आगे भाग रहा है, भोले बाबा पीछे भाग रहे हैं। तीनों लोगों में चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहीं छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही। अब तोता ने देखा कि व्यास की पत्नी अरणी जो है वो छत पे खड़ी है और जमुहाई ले रही है। तोता ने मन में सोचा इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी, छोटा सा भेष बनाया और मुंह के द्वारा पेट में घुस गया। शंकर जी दौड़े दौड़े आए, व्यास इधर आ, अभी तुम्हारे घर में मेरा चोर आके छुप गया है, उसे निकाल के बाहर फेंको, हम उसे मारना है। तो ब्यासी कहने लगी चोर? प्रभु कैसा चोर? हम तो घर में ही सुबह से बैठे, मेरे सामने तो कोई, और मेरी कुटिया कितनी बड़ी है, आप खुद ही देख लो, कोई नहीं है। तो पत्नी बोली महाराज ऐसा लगा एक तोते का बच्चा तो हमारे पेट में चला गया। तो ब्यासी बोले प्रभु माफ करना, अगर वो ही आपका दुश्मन है तो पहले हमारी पत्नी मारो फिर अपने दुश्मन को मारो। तो शंकर जी बोले ब्यासी भैया हम पत्नी काय को मारे? अरे इसका क्या दोष है? हम इस चोर का इंतजार करेंगे, तोता पेट में कब तक नहीं जाएगा, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये बाहर नहीं आएगा। दूनी रमा इधर बच्चे में बैठ गए, तुम अंदर हम 12 में करना ही क्या, जैसे उधर वैसे इधर। अब भोले बाबा दरवाजे पे और तोता पेट में, इंतजार में शंकर जी। 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, उस तोता को पेट में छुपे छुपे 12 साल हो गए वहां, 12 साल। तो 12 साल के बाद व्यास की पत्नी के पेट में दर्द जिस समय हुआ तो व्यासी बोले प्रभु आप जाओगे नहीं और तोता बाहर नहीं आएगा
और लगता है कि तुम्हारे चक्कर में हमारी पत्नी भी गई, अब हम किधर जाएं। तो वहां विष्णु भगवान आ गए और विष्णु भगवान ने फैसला किया और तोता से कहा, अब ऐसे पेट में कब तक छुपे रहो हैं? अरे खुद परेशान हो रहे, दूसरे को परेशान कर रहे हो, बच्चा बन के जन्म क्यों नहीं ले लेते? तो पेट से ही आवाज आई, हम पागल हैं।